सभी मेंबरों को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी ईद। जो भी लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हैप्पी ईद। देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत के अंदर हमारे सबके अपने अपने संविधान हैं, सबको अपना अपना त्यौहार मनाने का राइट है और हमें भी एक दूसरे के त्यौहार में इन्वॉल्व होना चाहिए और एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसा कि देखिए, मेरे दिमाग में आया कि आज ईद है, तो ईद अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम क्यों ईद मनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक रक्षाबंधन मनाते हैं तो उसके पीछे रीज़न है, अगर हम एक दिवाली मना रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है, हम कोई भी किसी प्रकार का कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे, जैसे कि आपको पता है कि आज ईद है, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मैंने पता किया कि ईद जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो ईद जो है, एक हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद साहब, इनको 90 साल तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यानी 90 साल तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 90 साल के बाद जब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस संतान मतलब बेटे की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम रखा इस्माइल। क्या नाम रखा? इस्माइल। वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी अपने बच्चे से प्यार ज़्यादा करते होंगे, हम भी अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चा क्या, अगर हम अपने घर में कोई पेट एनिमल ले आते हैं, कोई भी हम पालतू जानवर ले आते हैं, तो उनसे भी हमारे को क्या होता है, लगाव हो ही जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे से ही लगाव हो, अगर हम किसी भी प्रकार का कोई जानवर अपने घर में भी लेके आते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, लगाव हो ही जाता है। तो ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनको भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था। एक दिन क्या हुआ, सपने में उनको खुद ही साहब आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपने सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी दो। तो प्रिय चीज़ उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको ऊँट से ज़्यादा लगाव था तो उन्होंने ऊँट की कुर्बानी दी। ऊँट की कुर्बानी देने के बाद फिर उनको सपने में आया कि नहीं, आप अपनी सबसे अधिक प्रिय चीज़ों को कुर्बानी दो। उन्होंने फिर और भी जानवर जो उनके चहेते जानवर थे उनकी कुर्बानी दी, लेकिन लास्ट में भी उनके पास यही अपडेट आया कि अभी भी आपने अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी नहीं दी। कुछ समय के बाद कुछ उन्होंने सोच विचार किया, अपना दिमाग पे जोर डाला, तब उनको समझ में आया कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा पुत्र इस्माइल है, जो मेरे को 90 साल के बाद प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सोचा कि हमें उसकी कुर्बानी दूँ। लेकिन जब उसकी कुर्बानी दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने आँख के ऊपर एक काली पट्टी बांध ली ताकि जो है उसके दर्द को वो मतलब अनुभव ना कर पाए। जाहिर सी बात है, कोई अपने औलाद की कुर्बानी कैसे दे सकता है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आँख के ऊपर काली पट्टी बांधी और अल्लाह खुदा का नाम लेते हुए उन्होंने कुर्बानी देना जो है वो स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने कुर्बानी दिया तो कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने अपने आँख से वो पट्टी खोली, तो जब पट्टी खोली तो उन्हें दिखा कि उनका जो बेटा इस्माइली था, या जो इस्माइल नाम का जो उनका पुत्र था, वो कहीं खेल रहा है, मतलब उस जगह से हट गया है, वो दूसरी जगह पर अच्छे से खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है। लेकिन उसकी जगह पर क्या है, बकरे की जो है वो कुर्बानी दी गई है ना, मतलब उसकी जगह पर बकरा आ गया। तो उसी दिन से क्या हो गया, ये बकरीद के रूप में फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट हुआ और सभी अपने हमारे जो भाई लोग हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और सभी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होती है, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, आज सभी त्योहारों को अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए और कोशिश यही करें कि दंगाबाजी ना हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, बस प्यार मोहब्बत से सारे फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट हो जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि हम लोग ईद क्यों मनाते हैं और ईद में भी हम बकरीद क्यों मनाते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।